अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, तो उसको हमने कवर किया था कि उसकी जो है उसके स्ट्रक्चर्स की किस तरह से नेमिंग हो सकती है कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एमाइन। एमाइन के अंदर जो नोट करने वाली या याद रखने वाली बातें जो हैं वो ये हैं कि एमाइन का फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर हमें हाइड्रोकार्बन चेन में NH2 अटैच हुआ हुआ नज़र आएगा। और कॉमन और आईयूपीएसी दोनों सिस्टम के अंदर हम इसमें सफिक्स यूज़ करते हैं एमाइन। फिर उसके बाद कॉमन सिस्टम की बात करें तो कॉमन सिस्टम में भी उतना मुश्किल नहीं है ये। इसमें भी वही होगा कि स्टार्टिंग में जो भी अल्काइल रेडिकल अटैच होगा उसको जो है हम लिखेंगे और उसके बाद सफिक्स हम लगा देंगे एमाइन। तो इसके अंदर अल्काइल रेडिकल हमारे पास मिथाइल है, तो हमने लिखा मिथाइल, और इसके साथ एमाइन अटैच है तो हमने लिख दिया मिथाइल एमाइन। उसके बाद अगले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें हमारे पास 2 कार्बन वाला रेडिकल है तो उसको हम यूज़ करते हैं इथाइल, और इसके साथ एमाइन अटैच है तो हम लिख देंगे इथाइल एमाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में जो है हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल अटैच है, लेकिन 3 कार्बन के ऊपर अगर हम देखें तो इस अल्काइल रेडिकल में सेकंड कार्बन पे जो है एमाइन आ रहा है और उसके कार्बन के पास कोई ब्रांच नहीं है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे सेक, और 3 कार्बन वाला जो रेडिकल होता है वो होता है प्रोपाइल, और उसके साथ जो है हम सफिक्स ऐड कर देंगे एमाइन, क्योंकि यहाँ पे ये एमाइन अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी, और इसके अंदर भी सेकंड कार्बन पे जो है हमारा एमाइन अटैच है और उस कार्बन के ऊपर ही एक और ब्रांच है। तो हमारे पास टर्शरी का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें हम लिखेंगे टर्शरी, और हमारे पास टोटल कार्बन्स कितने हैं 4, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्काइल रेडिकल ब्यूटाइल, और हम ऐड कर देंगे इसमें सफिक्स एमाइन का। तो ये हमारा क्या नेमिंग हो जाएगी, टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन। उसके बाद अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग एमाइंस की नेमिंग करें तो उसमें सबसे पहले जो है हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन जो हमें नज़र आएगी पॉसिबल, और उसके अंदर वो कार्बन ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ ही अटैच है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर जो है हम इस तरह से नेमिंग करेंगे कि जो हम अल्केन का नेम लिखते हैं, जैसे हम 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, तो हमने कुछ इस तरह से नेम लिखना है कि हमने लिखा इथेन, इथेन का जो ई है वो नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह हम लिख देंगे एमाइन। तो ये हमारे पास नेमिंग हो गई आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग के इथेन एमाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में जो है हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोकार्बन चेन जो हमारी होगी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर एमाइन आ रहा है तो इसकी पोजीशन जो है हम मेंशन करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे कि 2 और 3 कार्बन वाला अल्केन जो होता है हमारे पास वो होता है प्रोपेन, तो हमने प्रोपेन लिखा, और अल्केन का ई की जगह जो है हमने इसमें भी सफिक्स ऐड कर देंगे एमाइन, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेन एमाइंस। फिर उसके बाद लास्ट एग्जांपल जो है हमारी एमाइन की, तो उसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है सेकंड कार्बन के ऊपर जो है फंक्शनल ग्रुप हमारा जो एमाइन है वो अटैच है, तो इसमें पोजीशन हम मेंशन करेंगे कि 2, क्योंकि एमाइन इस साइड से अटैच है तो नंबरिंग भी इसी साइड से होगी इस तरह से। अब नंबरिंग इस तरह से होगी तो इसके अंदर जो है नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेकंड कार्बन पे जो है हमारे पास एमाइन आ रहा है तो तो उसकी जो है हमने पोजीशन मेंशन करी 2। 5 कार्बन वाला अल्केन जो हमारे पास होता है वो होता है पेंटेन, तो पेंटेन के लिए हम इतना लिखेंगे और ई की जगह जो है हम ऐड कर देंगे सफिक्स एमाइन। तो इस तरह से जो है एमाइन की नेमिंग होती है कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग।